Dear students, tenses are divided into three parts: present, past, and future. Every tense divided into four parts: present simple, present continuous, present perfect continuous. इसी प्रकार से ये पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. इसी प्रकार से फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. ये हमने नाम देखे. इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हिंदी के वाक्यों में पहचान क्या होती है. प्रेजेंट में सभी में है और पास्ट में था और फ्यूचर में होगा. इसी प्रकार से यदि फेमिनाइन जेंडर हो तो ती है, ते हैं. ऐसे हम देखते हैं इसमें ता है, ती है, ते हैं. इसमें रहा है, रही है, रहे हैं. इसमें भी रहा आएगा क्योंकि कंटिन्यूस है. इसमें भी रहा आएगा. इसमें रहा था, इसमें रहा होगा. रही थी, रही होगी. रहे थे, रहे होंगे. इसी प्रकार से जो परफेक्ट है उनमें चुका प्रेजेंट है तो है, पास्ट है तो चुका था और फ्यूचर चुका होगा. इसी प्रकार से फेमिनाइन जेंडर के लिए चुकी है, चुकी थी, चुकी होगी और चुके हैं, चुके थे और चुके होंगे. परफेक्ट कंटिन्यूस में समय से रहा है, रही थी, समय से रहा था, समय से रहा होगा. इसी प्रकार से फेमिनाइन जेंडर के लिए और प्लूरल के लिए बना लेंगे. उसके बाद में दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो देखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब्स लगती हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स में जो प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं वो लगती हैं. ये प्राइमरी ऑक्सिलरी जो हैं 11 हैं और मॉडल ऑक्सिलरी 13 होती हैं. तो ये 11 हैं, ये हम इस टेंसेज में यूज़ करेंगे. यहाँ डू की फॉर्म जो हैं डू, डज, डिड, इसमें से आधे से ज़्यादा प्रेजेंट में, बाकी पास्ट में. फ्यूचर के लिए कहा जाता है कि फ्यूचर टेंस शुरुआत में ग्रामर का हिस्सा नहीं था, इस वजह से इसकी ऑक्सिलरी भी नहीं बनी थी. बाद में इसकी ऑक्सिलरी जो हैं वो मॉडल की जो 13 ऑक्सिलरी हैं इनमें से ली गई हैं. अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी ऑक्सिलरी लगती हैं. अब सिंपल में डू की फॉर्म लगती हैं. डू की कौन सी फॉर्म? डू, डज, डिड 3 होती हैं. उनमें से आधी से ज़्यादा प्रेजेंट में, बाकी बच गई वो पास्ट में, डिड. इसी प्रकार से कंटिन्यूस में बी की फॉर्म लगती हैं और बी की फॉर्म में भी इज, एम, आर, वॉज, वर 5 होती हैं. उसमें से आधी से ज़्यादा 3 और तो प्रेजेंट में लग जाएंगी और बाकी जो 2 बच गई वो पास्ट में. इसी प्रकार से हैव की 3 फॉर्म हैं और इन 3 में से आधी से थोड़ा ज़्यादा यानी 2, 1, तो 2 प्रेजेंट में, एक आ जाएगी पास्ट में. तो इस डू, डज इसमें आ गया, डिड इसमें आ गया, इज, एम, आर इसमें आ गया, वॉज, वर इसमें आ गया और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव आ गया. बच गया हैड, ये इसमें आ गया. और इनको एक बार छोड़ते हैं या कहें इसमें जो लगता है उसी में बीन जोड़ा जाता है. इसमें हैज़ था, हैज़ बीन. इसमें हैव था, हैव बीन. इसमें हैड था, हैड बीन. उसके बाद में देखिए बच गई ये. इनमें सभी में सेल विल, सब में सेल विल आ गया. तो लेकिन इसमें डू की फॉर्म थी, इसमें सिर्फ सेल विल को रहने देंगे. इसमें ये बी की फॉर्म है, ये बी की फॉर्म है. इसको बी की फॉर्म बनाने के लिए सेल के साथ हमने बी यूज़ कर लिया, विल के साथ भी बी यूज़ कर लिया. इसमें हैव की फॉर्म थी तो इसमें भी हमने सेल के साथ हैव यूज़ कर दिया, विल के साथ हैव. तो ये भी हैव की फॉर्म थी, ये भी हैव की फॉर्म बन गई. इसी प्रकार से इसमें जो था उसमें बीन जोड़ा गया था, इसमें जो था उसमें बीन जोड़ा गया था. अब इसमें जो है उसमें बीन जोड़ देंगे. इसमें सेल हैव है तो सेल हैव बीन. इसमें विल हैव है तो विल हैव बीन. अब तीसरी जो चीज़ है वो है मेन वर्ब. मेन वर्ब प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के जो तीनों टेंसेज में कौन कौन सी मेन वर्ब लगती हैं वो देखते हैं. इसमें सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मार्चिंग जब की जाती है तो उसमें मार्चिंग करने वालों के मुंह से अनायास ही निकलता है 1 2 1। तो इसी कह सकते हैं 1 2 1 1 2 1। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी प्रकार से कंटिन्यूस टेंस में कंटिन्यूस जितने भी हैं उनमें सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की ये भी कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब बच गए 3, कौन से? परफेक्ट के। कितने बच गए? 1 2 3, 3 बच गए। यहाँ से 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बार बार 3 का एलिट्रेशन हो रहा है, बार बार 3 आ रहा है। इट मीन्स इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गया हमारा टेंस टेबल। कल हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, किस प्रकार से एग्जाम्पल्स करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। इसको अच्छे से आप